Hi, challenges. Challenges are what make life interesting, and overcoming them is what makes life meaningful. Today is 26th of September 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। कलेसर नेशनल पार्क है हरियाणा में। 8 साइट्स हैं राजस्थान में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। 6 हिल फोर्ट्स हैं चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, गागरोन, अंबर और जैसलमेर। इसके अलावा केवलादेव नेशनल पार्क और जंतर मंतर एंड जयपुर सिटी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। अभी चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स नेक्स्ट चीफ अनाउंस हुआ है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। 10 टोटल हो गए हैं इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग बीचेस। पहले 8 थे, अभी 2 नए एडिशन है। उन 2 एडिशन का नाम भी बताइए। 2 न्यू एडिशन। विच ऑर्गेनाइजेशन, द नेम इज नीति आयोग, ने टाई अप किया है इसरो और सीबीएसई के साथ टू लॉन्च दिस स्पेस चैलेंज। असद पेन नेम था। मिर्जा अजबदुल्ला बैग खान, जिनको मिर्जा गालिब भी बोलते हैं। असद उर्दू गजल के लिए आप काफ़ी जाना पहचाना नाम है। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल है, वेयर आर द सेल्सबरी प्लेन्स लोकेटेड? पैटागोनियन प्लेटू इज लोकेटेड इन विच कंट्री? What is an isolated flat-topped underwater volcano mountain called? On which instrument is the earthquake waves recorded? What kind of landform are barkhans? मतलब एओलियन, विंड etc. What type of landform are barkhans? Conard discontinuity separates which two layers of the earth? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है मैवरिक। मैवरिक वो होता है जो बहुत इंडिपेंडेंट थिंकर है, स्वतंत्र चेतना टाइप। मैवरिक का मतलब अ पर्सन हु डज नॉट बिहेव और थिंक लाइक एवरीवन एल्स बट हु हैज इंडिपेंडेंट एंड अनयूजुअल ओपिनियंस। फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा, टेक पार्ट इन अ प्रोलॉन्ग्ड क्वारल और कॉन्फ्लिक्ट। स्मॉल्डर्ड है मतलब that is smoldering tension between India and China. Burn slowly with smoke but no flame. धीमे धीमे आंच में, that is smoke but no flame. गिमिक का मतलब होता है unnecessary trick और device intended to attract attention, publicity और business. Unnecessary marketing tactics. Benign का मतलब होता है सौम्य है, gentle है, kindly है. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं। कल प्राइम मिनिस्टर का जो एड्रेस था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिस पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी डिपेंड करती है। विल हैव अ टॉक ऑन ऑल दीज पिलर्स। दिस इज प्रैक्टिस फ्लाइट। कल्चरल मैपिंग है 75 विलेजेस का, ये लद्दाख है। कल्चर मिनिस्ट्री। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। केरला में होते हैं बैकवाटर्स हैं टूरिस्ट के स्पॉट्स, और यहाँ पे ओनम के टाइम पर बोट रेस भी होती है। विल हैव अ टॉक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजिटल डी एडिक्शन सेंटर, डिटॉक्स करना फ्रॉम दिस डिजिटल लाइफ। विल हैव अ टॉक ऑन दिस। देन सीजीआई ने लैमेंट किया रिडक्टिव नेचर ऑफ जस्टिस सिस्टम। दिस इज क्वाड काउंटर अफगान ओरिजिन टेरर, ईवीएम्स, ओडिशा साइक्लोन गुलाब। देन प्राइम मिनिस्टर इन यूएसए, दिस इज क्वाड लीडर्स। आज संडे है तो आज एडिटोरियल्स नहीं है, आज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्नैपशॉट्स। तो ये स्नैपशॉट्स है सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ एसएनटी, एफएक्यू सेक्शन। दिस इज अबाउट मॉनसून शिफ्ट, इंडिजिनस लैब, पेट्रोल जीएसटी में आना चाहिए या नहीं, ऑकस के कारण इंडो पैसिफिक बैलेंस अपसेट हो रहा है क्या। दिस इज अबाउट वैक्सीन एक्सपोर्ट, ग्रे राइनो ऑफ चाइनाज प्रॉपर्टी बूम, अमृतसर यूएसबीसी। एंड दिस मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैप है साउथ चाइना सी एंड दिस ईस्ट चाइना सी इन पर्टिकुलर। विल हैव अ टॉक। Then CSAT solutions and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 40 to 45 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। प्राइम मिनिस्टर ने कल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एड्रेस दिया, और एड्रेस में प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के प्रोग्रेस अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया और
जो वर्ल्ड लेवल पे जो न्यू चैलेंजेस हैं, एप्रीहेंशंस हैं, चाहे वो कोविड हो, क्लाइमेट चेंज हो या फिर अफगानिस्तान क्राइसिस, इन सारे चैलेंजेस को प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया। तो प्राइम मिनिस्टर फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब ऐसे एड्रेस देते हैं तो ये स्पीच का बहुत वैल्यू होता है। इंडिया इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, प्राइम मिनिस्टर सेज एट यूएनजीए, टारगेट्स पाकिस्तान, चाइना फॉर एक्सपोर्टिंग टेरर, इग्नोरिंग रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर। ग्लोबल ऑर्डर हमेशा रूल्स बेस्ड होना चाहिए, नियम के हिसाब से, रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर। इंडिया बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। इतनी डाइवर्सिटी है, स्टिल वी हैव दिस यूनिटी। डिफेंस ऑफ द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, यूएनजीए में प्राइम मिनिस्टर ने अपना डेमोक्रेटिक जर्नी भी बताया। एक तो बात थी क्वाड की, क्वाड इक्वल्स टेरर कंसर्न, बिकॉज क्वाड का मीटिंग भी अभी यूनाइटेड नेशन की मीटिंग के साइडलाइन में जो प्रेसिडेंट बाइडन है, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन और दिस जापान के प्राइम मिनिस्टर सुगा, इनके साथ भी मीटिंग हुआ। क्वाड में क्लियरिफाई किया है कि जो क्वाड है वो टेरर कंसर्न से भी वेल अवेयर है, और ये भी एक बात है, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और ह्यूमन राइट पॉलिसी अलोंग विद दिस टेररिज्म, सेफ्टी, सिक्योरिटी। तो क्वाड इज देयर, बट ये जो पिलर्स है ना, ये पिलर्स भी प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस में हाईलाइट किए। जैसे ये काफ़ी अच्छी लाइन है, बीइंग इंडियन। इंडियन, व्हाट डज इट मीन बाय बीइंग इंडियन? जैसे हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इंडिया की ह्यूज है, 1.3 बिलियन प्लस है। आज विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। इसको हम एज अ बर्डन भी देख सकते हैं, इसको हम एज अ ग्रेट एसेट, अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। व्हेन इंडिया ग्रोज द वर्ल्ड ग्रोज, व्हेन इंडिया रिफॉर्म्स द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्स। नोट डाउन दिस लाइन। देन मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल है। लोकतंत्र की हमारी हजारों वर्षों की महान परंपरा रही है। 15 अगस्त को 75 ईयर्स पूरे हुए। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? विविधता, सशक्त लोकतंत्र की पहचान। एक ऐसा देश है जिसमें दर्जनों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अलग अलग रहन सहन, खान पान है। तो कल क्विज में हमने एक टर्म देखा था ना, सैलेड, सैलेड यूनिटी और मेल्टिंग पॉट। तो इंडिया इज मोर लाइक अ दिस सैलेड की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, एंड एवरी पर्सन, एवरी ग्रुप is able to maintain their distinct features. Still, they are coming together and making this beautiful country called India. So, this is our strength, vibrant democracy. देन फोर्स फॉर ग्लोबल गुड है, क्वाड, फोर्स फॉर ग्लोबल गुड है। क्वाड केवल मिलिट्री या सिक्योरिटी अलायंस नहीं है, इसमें इकोनॉमिक और दूसरे और भी एंगल्स हैं। इंडो पैसिफिक अगेन इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट। एक शब्द और इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, ये क्या होता है? एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती थी। एकात्म मार्गदर्शन यानी इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का मतलब है स्व से समष्टि तक की विकास और विस्तार यात्रा। मतलब ये एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मिलके फैमिली बनाते हैं, फैमिली मिलके से सोसाइटी बना रहे हैं, सोसाइटी फिर और बढ़ के स्टेट बन रहा है, फिर कंट्री बन रहा है। तो दिस ग्रोज लाइक दिस, एक्सपेंशन ऑफ द सेल्फ, मूविंग फ्रॉम इंडिविजुअल टू द सोसाइटी, द नेशन, एंटायर ह्यूमैनिटी। और ये चिंतन अंत्योदय को समर्पित है। तो दिस इज कॉल्ड अंत्योदय। अंत्योदय की परिभाषा है व्हेन नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। जैसे आर्म्ड फोर्सेस का फिलॉसफी होता है, नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, अपने साथी को पीछे नहीं छोड़ना है, वेयर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। इसी भावना के साथ भारत आज इंटीग्रेटेड इक्विटेबल डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ रहा है। ये जो पॉइंट्स है ना, ऐसे के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। देन ओशन एक चीज़ है जिसको हम हमेशा हाईलाइट करते हैं। तो उससे पहले एक रेग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का भी टेररिज्म को काउंटर किया। साइंस बेस्ड होना चाहिए, रिफॉर्म्स ज़रूरी है, रैशनल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग का फ्यूचर बनाना है हमें। दिस शुड बी द फाउंडेशन, साइंस बेस्ड, रैशनल एंड प्रोग्रेसिव थिंकिंग। जो रूडिमेंट्री प्रैक्टिसेस एट्सेट्रा है, इट इज़ टाइम कि हम उसको कलेक्टिवली डिस्कार्ड करें। ये है ओशन। ओशन इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। जो नेवल फोर्सेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है फ्यूचर में। तभी आप देखो ऑस्ट्रेलिया दिस न्यूक्लियर सबमरीन। तो समंदर भी हमारा साझा विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा
ओशन रिसोर्सेज को हम यूज़ करें, अब्यूज़ नहीं करें। समंदर अंतरराष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। एक्सपेंशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचकर रहना होगा। रैट रेस तो नहीं हो रही है। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर ज़रूरी है ताकि जो चाइना या ऐसे जो हेजेमनी बुलिंग बिहेवियर है इसके लिए आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। ओके, तो ये पॉइंट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने यूएन जनरल असेंबली में कहा। इफेक्टिवनेस और रिलायबिलिटी को आगे बढ़ाना है। जैसे भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालाति क्रमात् काल एवं फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। दिस इज द टाइम। आपका बेस्ट आवर्स चल रहे हैं अभी, बेस्ट टाइम है। स्टडी फुल थ्रॉटल। अभी पावर प्ले है, जितना आप पढ़ोगे ना आपको मल्टीप्लाइड बेनिफिट्स मिलेगा, कंपाउंडिंग होगा। सो डोंट वेस्ट दिस टाइम, दिस इज द टाइम टू स्टडी एंड स्टडी फुल थ्रॉटल। तो इफेक्टिवनेस एंड रिलायबिलिटी यूनाइटेड नेशंस को भी बनाना ज़रूरी है। यूनाइटेड नेशंस जैसे कई बार इसको ऑब्सोलीट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, वर्ल्ड लेवल पे ये टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन भी नज़र आ रही है। तो यूनाइटेड नेशन को भी प्रासंगिक होना ज़रूरी है। तो ये पॉइंट्स हैं, बीइंग इंडियन, डेमोक्रेसी, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, क्वाड, टेररिज्म, ओशियन एंड यूनाइटेड नेशंस। ये सारे सब हेडिंग्स हैं, पिलर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में भी। ओके, सो दिस इज एड्रेस बाय प्राइम मिनिस्टर यूएनजीए प्लेटफॉर्म पे। ये प्रैक्टिस फ्लाइट है। ये कौन सा हेलीकॉप्टर है? दिस इज चिनूक। चिनूक यूएसए का हेलीकॉप्टर है। यूएसए की एक मार्शल दिस ट्राइब भी है चिनूक। तो चिनूक इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है। डल लेक के ऊपर है। ये रिहर्सल है अहेड ऑफ एन एयर शो ऑन संडे। तो इससे क्या, यूथ को मोटिवेशन मिलेगा आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने का। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट विल बी अमेंडेड सून। सी, दैट इज व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग कि जो न्यूज़ होती है ना और करंट अफेयर्स एग्जाम स्पेसिफिक दोनों में डिफरेंस होता है। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी का न्यूज़ आया था बट इसमें अमेंडमेंट्स भी होंगे क्योंकि क्वेश्चंस उठ रहे थे कि इसमें जो स्टेट्स है, स्टेट्स की ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रही है। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है इसमें अभी अमेंडमेंट होगा। जब ये न्यूज़ सेटल हो जाएगी ना तब हमें उसके डेप्थ में एनालिसिस करना चाहिए। हम क्या करते हैं, न्यूज़ आती है और पहले 2-3 दिन में ही उसमें एनालिसिस करने लग जाते हैं। वो सब का सब वेस्ट होता है, सब वेस्ट होता है। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। न्यूज़ जब थोड़ा सेटल हो जाए, सारे एंगल्स क्लियर हो जाए, देन यू शुड गो इन डेप्थ। न्यूज़ एनालिसिस में हमेशा रेंज भी इंपॉर्टेंट करती है एंड अ सर्टेन डिग्री ऑफ डेप्थ, जनरलाइज्ड लेवल ऑफ डेप्थ। रेंज इज इंपॉर्टेंट। देन दिस इज कास्ट सेंसस और ये है कल्चरल मैपिंग ऑफ 75 विलेजेस सून। सी, ये भी ज़रूरी है कल्चरल मैपिंग। 2017 में एक मिशन आया था, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। कल्चरल मतलब जैसे हमारा कोई क्राफ्ट्समैन है या फिर किसी जगह का प्लेस का कोई कल्चर है, रिलेटेड चीज़ है, उसको मैप करे, सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाए। वरना क्या होता है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चीज़ें पास ऑन होती है बट अगर नेक्स्ट जनरेशन उस ट्रेडिशनल आर्ट को पिक नहीं कर रही है तो वो जो कल्चर है और ट्रेडिशनल आर्ट है वो लॉस्ट इन ऑब्लिवियन हो जाता है। सो दैट इज़ वाई मैपिंग इज़ ज़रूरी। तो ये 2017 में नेशनल मिशन आया था बट इसमें इतनी सक्सेस मिल नहीं रही थी। IGNCA ट्रायल रन विल बिगिन इन अक्टूबर। लेट अस सी। कल्चर मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव था, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग था। अब इसको इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। इसमें 5,000 से ज़्यादा विलेजेस और वहाँ के ट्राइब्समैन एट्सेट्रा जो आर्टिसंस हैं उन सबका एक डेटाबेस और रिकॉर्ड बनाया जाएगा। सो दिस इज मैपिंग। देन ये क्या है, ये है चार्म ऑफ चार्म। ये लामा परफॉर्म्स द रिचुअलिस्टिक डांस। ये कहाँ पे हो रहा है? दिस इज हैपनिंग इन लद्दाख। डांस ऑफ द लामाज। This is again very important. Even Corona can get in the way. 2 drops to stop polio this Sunday. Take your time, take your child up to 5 years of age to the nearest polio booth for giving polio drop. पोलियो जैसे वैक्सीनेशन कोविड की है ऐसे पोलियो की भी वैक्सीनेशन होती है। इंडिया पोलियो फ्री है। सवाल आया था, इंडिया पोलियो फ्री डिक्लेयर हो गया है बट अफगानिस्तान पाकिस्तान में अभी भी पोलियो है। तो अफगानिस्तान से जैसे रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है ना, तो एक थ्रेट और भी है कि क्या पोलियो वायरस भी स्प्रेड ना हो जाए। पोलियो इज़ इम्पॉर्टेंट।
पोलियो वैक्सीनेशन कंटिन्यू होगा टिल ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ पोलियो इज अचीव्ड। डेंजर ऑफ पोलियो वायरस इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे इम्पोर्टेशन हो रहा है। जैसे अभी बात किया ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान में है तो वहाँ से इम्पोर्ट हो सकता है वायरस हमारे कंट्री में भी। सो दैट इज़ वाई वैक्सीनेशन में हमें लैक्स एटीट्यूड नहीं रखना है। रूटीन इम्यूनाइजेशन ज़रूरी है ताकि पोलियो फ्री स्टेटस कंट्री का बना रहे। रूटीन इम्यूनाइजेशन और मिशन इंद्रधनुष भी है। 12 सीरियस डिसीजेज वगैरह गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है, बट पेरेंट्स हैव टू बी लाइक जागरूक एंड टेक देयर चाइल्ड टू दीज vaccination centers. Then this is about fire destroys cooling unit at Kakinada Power Plant. Kakinada Power Plant. ये बात है केरला का पेरियार रिवर और केरला के बैक वाटर्स, यहाँ पे ऐसे बोट रेस भी होती है। और बैक वाटर ना एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। तो टूरिज्म अगेन, केरला की इकोनॉमी हिट हुई कोविड-19 लॉकडाउन एट्सेट्रा। तो बिकॉज केरला गॉड जोन कंट्री ये एम्फेसाइज कर रहा है टूरिज्म पोटेंशियल फिर से इंक्रीज करने का। द एम इज टू ड्राइव होम द नीड टू क्लीन अप वाटर बॉडीज, प्रमोट सस्टेनेबल एंड एडवेंचर टूरिज्म, रेसिंग एट्सेट्रा। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम भी था टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब टूरिज्म से आपका एनवायरनमेंट डैमेज नहीं होना चाहिए। ये चीज़ अक्सर हम हिमालयन स्टेट्स में भी देखते हैं, उत्तराखंड, केदारनाथ, हिमाचल एट्सेट्रा, कि टूरिज्म ठीक है बट उससे डैमेज नहीं होना चाहिए वहाँ की सोसाइटी, कल्चर, एनवायरनमेंट एट्सेट्रा। अब ये केरला है, ये जो है ना ये बैक वाटर कहलाते हैं। ये किसी नैरो ओपनिंग से सी से कनेक्टेड है, बट ये डायरेक्टली भी नहीं कनेक्टेड है सी के फ्लो से। तो यहाँ पानी थोड़ा ठहरा रहता है, तो इसे बैक वाटर बोलते हैं। बैक वाटर में पानी ठहरा है तो यहाँ पे बोट और रेस ये सारी चीज़ें बहुत होती है। और बिकॉज यहाँ की इकोलॉजी ऐसी है तो यहाँ डाइवर्सिटी भी अच्छी खासी है। केरला बैक वाटर्स नेटवर्क ऑफ ब्रैकिश, बिकॉज सी से कनेक्टेड है तो खारा होगा। ब्रैकिश लगून है, लगून की डेफिनेशन ही यही होती है, नैरो चैनल से सी से कनेक्ट है एक वाटर बॉडी जो लैंड में है, लगून। तो लगून है, लेक्स हैं, लाइंग पैरेलल टू द अरेबियन सी कोस्ट। तो ये पूरी कोस्ट है और यहाँ पूरे ऐसे लगून्स बैक वाटर बने हुए हैं। मालाबार कोस्ट बोलते हैं इसे सदर्न इंडिया में। इंटरकनेक्टेड कैनाल्स हैं, रिवर्स है, इनलेट्स है और 900 किलोमीटर यहाँ पे वाटर वेज भी है। ये नेशनल वाटरवे किस नंबर का है आंसर? जैसे नेशनल वाटरवे नंबर 1 कौन सा हो गया, दिस गंगा। 2 कौन सा हो गया, ब्रह्मपुत्र। तो ये कौन सा है नेशनल वाटरवे नंबर। ओनम एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और वहाँ पे ऐसे बोट रेस होती है, स्नेक बोट रेस। बोटिंग कल्चर प्रोमिनेंट है, जैसे कश्मीर में प्रोमिनेंट है, वहाँ पे शिकारा होते हैं, शिकारा। तो यहाँ पे ये बोट है। तो दिस इज केरला बैक वाटर। अब केरला से रिलेटेड एक न्यूज़ और भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस न्यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। केरला टू गेट डिजिटल डी एडिक्शन सेंटर। डी एडिक्शन किससे? डिजिटल से। अटेम्प्ट बाय द पुलिस टू रिड यंगस्टर्स ऑफ सेल फोन एंड ऑनलाइन गेमिंग फिक्सेशन। जैसे एक दौर आया था पबजी, मतलब एवरीबडी इज सो मच इन्वॉल्व इन दिस पबजी, या फिर टिकटॉक का फैशन है, यूट्यूब वीडियोज है, एवरीथिंग। ये जो है ना ये एक डिजिटल एडिक्शन हो जाता है, लत लग जाती है, लत। एंड टू मच ऑफ डिजिटल इज वेरी वेरी बैड फॉर योर इमोशनल, सोशल, फिजिकल वेलबींग। तो दैट इज़ वाई आई ऑल्सो कीप ऑन टेलिंग यू कि आप इतना ज़्यादा डिजिटल पुश कर रहे हो कि एवरीथिंग डिजिटल में ही पढ़ना है, डिजिटल क्लासेस, डिजिटल नोट्स एट्सेट्रा। नो, आप ऑफलाइन जाओ, ऑफलाइन कॉपी किताब पेन पेंसिल से लिख लिख के पढ़ो, क्योंकि जो एग्ज़ाम है आपका वो डिजिटल नहीं होगा। एग्ज़ाम में आपको पेपर में ऐसे लिख लिख के देखना है, किताब में पढ़ना है, तो टाइपिंग नहीं करना है वहाँ पे। सो यू हैव टू राइट, यू हैव टू रीड, एंड ऑफलाइन इज़ गुड। अब जैसे इंटरनेट एडिक्शन है तो इसके ना बेनिफिट्स हैं, बट बहुत सारे इंटरनेट एडिक्शन के लॉसेस भी है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना एडिक्शन से, आप देखना इनमें से कुछ सिम्टम्स आपको भी होंगे। जैसे लेस फोकस है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, वेस्ट ऑफ टाइम ज़्यादा होता है। आप यूट्यूब ओपन करते हो, इतने सारे इररेलेवेंट कैची वीडियोस दिखेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा वो कब 2-3 घंटे निकल गए। वेस्टेज ऑफ टाइम। बैक पेन ज़्यादा होता है, इंटरनेट से बैक पेन होता है। इससे स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, टू मच ऑफ डिजिटल से स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है। और वैसे भी डिजिटल वर्ल्ड में शो ऑफ ज़्यादा होता है, हवाबाजी ज़्यादा होती है।
तो इससे क्या होता है, इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सेस होगा, लाइक दैट। तो दिस इंक्रीजेज योर स्ट्रेस लेवल। इससे ह्यूमन कांटेक्ट कम होता है, तो अगेन वो साइकोलॉजिकली करेक्ट नहीं है आपके लिए। विजन की प्रॉब्लम होती है, आई साइट वीक होती है जब आप टू मच ऑफ डिजिटल करते हो। आई एम ऑल्सो सफरिंग दिस प्रॉब्लम्स, विजन। देन पुअर स्लीप पैटर्न होता है, बिकॉज दिस डिस्टर्ब्स योर दिस सर्काडियन रिदम, पुअर स्लीप। एंजाइटी एंड डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिजिटल इंटरनेट एडिक्शन से होता है। एंजाइटी एंड डिप्रेशन, बिकॉज इंटरनेट में एवरीथिंग लुक सो परफेक्ट, लाइफ तो परफेक्ट होती नहीं है, तो इससे एंजाइटी और डिप्रेशन आता है। तो दैट इज वाई आई कीप ऑन टेलिंग यू, सम ऑफ यू आर वेरी यंग, सो इंटरनेट को ना यूज करना है, मिस यूज नहीं करना है। टू मच ऑफ डिजिटल इज बैड। ये एक रिसर्च भी हुआ था, इसमें बताया नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं डिजिटल दिस वर्ड से। एक तो साइकोलॉजिकल चीज आती है, नार्सिज्म, जैसे कितने लाइक्स आए, कितने पीपल अप्रिशिएट कर रहे हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं लोग। दिस इज नार्सिज्म, नॉट गुड एट ऑल फॉर यू इन लॉन्गर रन। सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, सेल्फ एस्टीम नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन कम है, एडीएचडी, अट्रॉफी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा है, इन्फ्लुएंसर्स आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू टू डू सो मेनी थिंग्स, मूड स्विंग्स है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, फिजिकल में स्लीप डिस्टर्बेंसेस है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। कई बार आप देखना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ड्राइविंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, और ट्रिप हो जाएंगे वो। सेडेंटरी डिजिटल एडिक्शन के कारण ओबेसिटी, ये भी एक बहुत बड़े है। ओबेसिटी ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, सब मोटे हो रहे हैं। डायबिटीज़ का अलग प्रॉब्लम हो रहा है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट डिजिटल, रियल वर्ल्ड इज डिफरेंट। इम्पेयर्ड चाइल्डहुड सोशलाइजेशन, लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, वहाँ पे टीम वर्क नहीं आ पा रहा है। इकोनॉमिक में क्वालिटी सिविलिटी ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली में वो पढ़ाई नहीं है, प्रोडक्टिविटी कम है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड ट्रीटमेंट कॉस्ट। तो ये स्टडी है एक, जिसमें ये बताया गया नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है डिजिटल एक्सपीरियंसेस के। अब सी, डिजिटल को हम आउटराइटली डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते, डिजिटल इज इंपॉर्टेंट, बट वी हैव टू बी मास्टर। हमको स्लेव नहीं बनना है इस मोबाइल का और इस डिजिटल वर्ल्ड का। ये समझना ज़रूरी है कि आप उसके स्लेव तो नहीं बन गए हो, बी अ मास्टर। What do you understand by the word digital detox? Go digital has become the buzzword in modern times. However, it comes with a fair share of problems. इसको क्रिटिकली एनालाइज करिए। जहाँ वर्ड क्रिटिकली होता है ना, तो बिकम अ क्रिटिक और गलतियाँ निकालनी है। क्रिटिकली एनालाइज करिए कि बताइए कि डिजिटल वर्ड से क्या क्या प्रॉब्लम है, तो डिजिटल डिटॉक्स वाई इट इज़ नेसेसरी, और चैलेंजेस क्या है, उधर ज़्यादा हमें एम्फेसाइज करना है डिजिटल वर्ड में। बट एट द सेम टाइम हमें एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बनना है, तो हमें एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट रखना है। बैलेंस्ड व्यू पॉइंट ये होगा कि हम ये नहीं बोलें कि डिजिटली डिस्कार्ड कर दें, नो, डिजिटल इज नेसेसरी, बट हमें मैच्योर बनाना है, स्पेशली जो यंगर जनरेशन एटसेट्रा है, कि वो डिजिटल टूल्स को यूज करें, मिस यूज नहीं करें। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। ओके, तो थिंक। देन दिस इज CJI लेमेंट्स रिडक्टिव नेचर ऑफ जस्टिस सिस्टम। अब जस्टिस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो नियम कानून है वो साधारण इंसान को समझ में ही नहीं आते हैं, बिकॉज दे आर टू कॉम्प्लेक्स। Revisit laws and simplify them. Make it people friendly. The common man loses control over the fate of his own grievances in the labyrinth of the complex language of various statutes and process of justice delivery. Justice delivery is so tedious, so time consuming, so costly कि ordinary people डरता है कोर्ट वगैरह जाने से। जस्टिस डिलीवरी वहाँ पे होती नहीं है। तो अगेन वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, CJI सर ने काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात बोली है, NV रमन्ना। देन लॉज जो भी है ना, जो पुराने लॉज हैं, आउटडेटेड लॉज हैं, उनको भी फेज आउट करना ज़रूरी है। स्टक EVMs वरी EC अहेड ऑफ पोल्स। अभी कुछ EVMs इधर उधर हैं स्टक, और नेक्स्ट पोल आ रहा है तो रिसोर्सेज क्रंच हो रहा है। कमला भसन, फेमिनिस्ट, पोएट एंड सेक्युलरिस्ट। अलर्ट साउंड हुआ है ओडिशा में ओवर साइक्लोन गुलाब। साइक्लोन गुलाब, ये नया नया साइक्लोन आ रहा है ओडिशा में। साइक्लोन्स की भी इंटेंसिटी बढ़ रही है और सीवियरिटी और फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रही है। दिस इज कॉज ऑफ वरी एंड इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। देन क्वाड टू काउंटर अफगान ओरिजिन टेरर। सी, क्वाड में अब ये भी मैसेज है, अफगान ओरिजिन जो टेरर है, वापस ये फर्टाइल ग्राउंड नहीं बन जाए अफगान टेररिज्म, वर्ल्ड सिक्योरिटी वरना कॉम्प्रोमाइज होगी। कोविड-19 वैक्सीनेशन और क्लाइमेट गोल्स, और एक नया इंफ्रा पार्टनरशिप की भी बात की है यहाँ पे।
क्वाड मीटिंग में, इंफ्रा पार्टनरशिप, और ये भी BRI को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया यूएस फाइंड अलाइनमेंट ऑन इंडो पैसिफिक एंड फाइटिंग टेररिज्म, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड दिस इंफ्रा, क्लाइमेट एंड वैक्सीन, ये पिलर्स हैं। हाउएवर यहाँ पे बातें ज़्यादा हुई, कुछ कॉन्क्रीट चीज़ निकल के नहीं आई। नो मेजर डिलीवरेबल्स ऑन ट्रेड एंड जॉइंट स्टेटमेंट ट्रेड, बिकॉज इंडिया GSP में भी रिलैक्सेशन मांग रहा था, वापस एंट्री मिले, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, वो अभी नहीं हुआ। डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और ह्यूमन राइट्स पॉलिसीज़ पे बात हुआ। अफगानिस्तान में ज़रूरी है ह्यूमन राइट्स एट्सेट्रा सेफगार्ड करना। ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन की बात हुआ, और ये नंबर याद रखना है, UN सिक्योरिटी काउंसिल का 2593। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2593 वो वर्जन है जिसमें इंडिया ने प्रेसिडेंसी भी किया था। UNSC ने स्टेटमेंट रिलीज किया था फॉर दिस अफगानिस्तान। तो दिस इज 2593 रिजोल्यूशन है जो 30 अगस्त को पास हुआ था और इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंडर हुआ, बिकॉज अगस्त में इंडिया प्रेसिडेंट था UNSC का। पार्टनरशिप ग्लोबल गुड्स है। प्रेफरेंशियल जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस प्रोग्राम, इसमें US इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के एक्सपोर्ट को प्रेफर करता है, रिलैक्सेशन देता है। उससे इंडिया को ट्रंप ने हटा दिया था। वी वांट अगेन टू बी बैक इन दिस लिस्ट। देन दूसरी बात है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसको भी हटाया जाए। तो साउथ अफ्रीका, इंडिया, ये सब डिमांड कर रहे थे कि WTO का जो ट्रिप्स है COVID-19 वैक्सीनेशन में वेवर मिले। ट्रिप्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दीज। सो इसमें वैक्सीनेशन, कॉमन गुड, रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। एक डेवलपमेंट और है, वो है प्राइम मिनिस्टर जैसे आर्टिफैक्ट्स देख रहे थे जो इंडिया से चुरा के गए हैं एट्सेट्रा, ये सारे आर्टिफैक्ट्स ये इंडिया को वापस रिटर्न होगा। गुड। क्वाड लीडर्स ड्रॉ अप टेक प्लान। अब ये जो बात है टेक्नोलॉजी का, चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी जैसे 5G इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा, और इससे बाकी जो वर्ल्ड है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, उनकी सोवरेनिटी और थ्रेट भी है। तो प्रपोज्ड इनिशिएटिव है इंडियाज शार्प मूव अवे फ्रॉम चाइनीज़ फर्म्स, चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो ये सब बातें हैं यहाँ पे। अभी ये सब बहुत नेटिव स्टेजेस पे ये बातें हो रही है, इसको थोड़ा इवॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्वाड भी जो डेफिनेशन है ना, इसका इवॉल्व होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे रिमेंबर जब मालाबार एक्सरसाइज हुई थी, तब हम ये बात कर रहे थे कि क्वाड तो मिलिट्री होगा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक वगैरह है, बट सी 2-3 महीने में क्वाड की डेफिनेशन चेंज हो गई। तो दिस इज स्टिल इन वेरी अर्ली स्टेज, लेट अस सी ये क्या डायरेक्शन फॉलो करता है। इंडिया इंडिपेंडेंट है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जो फिलॉसफी है उसी से कंटिन्यू कर रहा है। हम क्वाड में भी हैं और हम शंघाई कोऑपरेशन में भी हैं। तो वी आर नॉट इनटू दिस कोल्ड वॉर जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है इन USA और चाइना का। नो, हमारा इंडिपेंडेंट इक्वेशन है चाइना से, इंडिपेंडेंट इक्वेशन है USA से। देन फाइटिंग टेररिज्म, क्वाड लीडर्स ड्रॉ अप टेक प्लान। देन दिस इज इनजस्टिस कैन नॉट विन। एंड ओडिशा में ये जो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ, तो एक प्लान, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को वापस रिवैम्प करना ज़रूरी है। बिकॉज एक जो जर्नलिस्ट था वो ऐसे कवर करने जा रहा था एलिफेंट का रेस्क्यू, और जर्नलिस्ट लॉस्ट हिज लाइफ। अनएम्प्लॉयमेंट कॉजिंग अ स्वेल ऑफ डिस्कनेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। यूथ को चाहिए क्या? यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, पीस, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए। ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। IRCTC प्लान्स टू एक्सपैंड केटरिंग ऑन ट्रेन्स, गुड फैसिलिटीज़ बेटर हो। म्यांमार में प्रो डेमोक्रेसी मॉन्क्स मार्च अगेंस्ट हुंता, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज हुंता। दे सीक द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इंक्लूडिंग NLD मेंबर। म्यांमार में मिलिट्री कू। देन दिस इज तालिबान, दिस इज चाइना, हांगकांग। मर्कल अपना सक्सेसर ढूंढ रही है, जर्मनी। देन दिस इज mRNA वैक्सीनेशन, जैसे अभी हमने बात किया ना, वैक्सीनेशन, ट्रिप्स वेवर, WTO एट्सेट्रा। ये एक नई टाइप की वैक्सीनेशन टेक्नोलॉजी है, mRNA टेक्निक, जिससे फाइजर और मॉडर्ना ने बनाया। अब बात ये आया कि ये जो फाइजर मॉडर्ना है, इनके पास पेटेंट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, तो ये इस टेक्नोलॉजी को शेयर करे दूसरी कंट्रीज के साथ, और सो दैट वहाँ पे भी वैक्सीनेशन प्रोडक्शन हो पाए। बिकॉज वर्ल्ड अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं है।
यूएसए तो थर्ड डोज की बात कर रहा है, बट अफ्रीकन नेशंस और बहुत सारे लोगों को अभी फर्स्ट डोज भी नहीं मिला है, तो इक्विटी ज़रूरी है। वैक्सीनेशन का नो हाउ शेयर करें। स्नैपशॉट का फर्स्ट है ये, लाइफ्स वाइटल लिंक्स। यहाँ क्या बात है कि जैसे ये एंसेस्ट्रल्स हैं, हम भी एक टाइम पे ऐसे ही थे, तो ये जो बात है ना, कुछ प्राइमेट्स हैं जो अलग आइसोलेटेड आइलैंड्स वगैरह में रह रहे हैं, जैसे मेडागास्कर में है एट्सेट्रा। तो इनमें ना पैरासाइट्स भी होते हैं जो उधर उसी प्राइमेट वगैरह में लोकेटेड है। कई बार इंटरेक्शन होता है तो जो इम्यून सिस्टम होता है वो फॉरेन पैरासाइट से प्रिपेयर्ड नहीं होता। तो जो पॉपुलेशन ऐसे पॉकेट्स में रहती है और ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं मिला है उसे वर्ल्ड के दूसरे लोगों के साथ, तो उधर जो उनका डिफेंस मैकेनिज्म है वो इवॉल्व भी नहीं हुआ है, तो उनकी लाइफ ना रिस्क में होती है। जैसे कोविड-19 से रिलेटेड देखा हमने, तो अंडमान निकोबार की भी कुछ ट्राइब्स में कोविड का थ्रेट मिला। तो अंडमान निकोबार में भी जो ट्राइब्स हैं, जैसे ओंजेस हुआ, सेंटिनलीज हुआ, इनका इंटरेक्शन हमसे रेगुलर से क्यों नहीं करते हम? वाई? बिकॉज बहुत सारी डिसीजेस के लिए इनके पास इम्यूनिटी नहीं है। तो अगर वो वायरसेस एंड जर्म्स अगर इन पे आ जाएंगे तो उनकी बॉडी उसको कोप अप नहीं कर पाएगी। और ये वाइसी वर्सा भी हो सकता है उनकी बॉडी में उन जर्म्स एंड वायरसेस की इम्यूनिटी है जो हमारे इसमें नहीं है। तो दिस एक्सचेंज ऑफ पैरासाइट्स वगैरह से दिस एक्सटिंक्शन भी होता है, स्पीशीज का एक्सटिंक्शन भी होता है, कैस्केड ऑफ एक्सटिंक्शन हो सकता है आइसोलेटेड प्लेसेस लाइक मेडागास्कर एटसेट्रा में। ये नॉर्मल टॉपिक है। ईट वेल, डाइट ना बैलेंस्ड होना ज़रूरी है। एक्सरसाइज, डाइट एंड ईट वेल एंड ईट हेल्दी। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड लेना ज़रूरी है, बैलेंस डाइट होना ज़रूरी है। देन दिस इज अबाउट रेनी सेप्टेम्बर्स पॉइंट्स टू मानसून शिफ्ट्स। रेगुलर टॉक है। मानसून डेफिसिट नहीं हुआ, मानसून डेफिसिट नहीं हुआ, मानसून जितना आना था इनफ्लैक्ट नॉर्मल रेंज में ही है। ये प्रॉब्लम ये है कि इसका स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन और टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ये डिस्टर्ब हो गया है। स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्पेस, कहीं बहुत बारिश है कहीं सूखा हो रहा है, ये डिस्टर्ब हो गया। टेम्पोरल मतलब सितंबर में बहुत बारिश हो गई, अगस्त में बारिश ही नहीं हुई, तो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इससे क्या हुआ? खारिफ क्रॉप इम्पैक्ट हुई। और ये सब चीज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यही है, चेंजिंग पैटर्न ऑफ लो प्रेशर, फ्लक्चुएशन इन मॉइस्चर डिस्ट्रीब्यूशन में कॉज रेनफॉल वेरिएशन। इंडिजिनस मेमोरी टेक्नोलॉजी मूव्स फ्रॉम लैब टू फैब। ये अगेन R&D वाली न्यूज़ है। कोलैबोरेटिव रिसर्च कैन फिक्स फॉल्टी चिप्स, कट वेस्टेज। सेमीकंडक्टर्स एंड चिप्स, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, CMOS एट्सेट्रा, ये इसमें वेस्टेज ज़्यादा होता है। बहुत सारे जो चिप्स होते हैं ना, वो जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन बनाना था हमें, उसमें ना कुछ फॉल्ट हो जाता है बिकॉज दीज आर वेरी मिनिएचराइज्ड। जैसे अभी A15 प्रोसेसर है एप्पल का, ये 5 mm नैनो चिप से बना है, 5 mm है फैब्रिकेशन। तो इतने मिनिएचराइज्ड अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें चांसेस होते हैं फॉल्ट के। अगर फॉल्ट हो जाता है चिप तो वो वेस्ट हो जाता है। तो दिस IIT बॉम्बे के रिसर्चर्स ने एक ऐसा मेमोरी टेक्नोलॉजी बनाया है जो उन चिप्स को कुछ करेक्ट भी कर सकता है। अर्ली स्टेज पे है बट ये डायरेक्शन है, इससे चिप वेस्टेज कम होगा। ये ज़रूरी क्यों है? बिकॉज वर्ल्ड में आज की डेट में सेमीकंडक्टर चिप्स का शॉर्टेज चल रहा है। तो उन्होंने एक मेमोरी टेक्नोलॉजी बनाया। इन प्रिंसिपल, अभी इन प्रिंसिपल है, अभी कुछ ज़्यादा मास स्केल में नहीं है, बट इन प्रिंसिपल सब कुछ करेक्ट रहा तो रिवॉल्यूशनाइज कर देगा इंडियन इंडस्ट्री को। इसके बहुत एप्लीकेशंस हो जाएंगे सेमीकंडक्टर चिप्स में, डिफेंस सेक्टर, ऑटोमोबाइल, फ्यूचर एस्पायरेशन इन सेल फोन्स मैन्युफैक्चरर एट्सेट्रा। हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी, बहुत सारे यूज केसेस हैं मेमोरी टेक्नोलॉजी में। देन मेमोरी, वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी। OTP क्या होता है? ये वन टाइम पासवर्ड नहीं है, ये वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी है। जैसे इस टॉपिक को हमने पढ़ा था जब EVM की बात हुआ था, उसमें यह था कि जो चिप्स होते हैं क्या वो टेम्पर तो नहीं हो जाएंगे? तो वहाँ एक आर्टिकल पढ़ा था कि वो चिप होते हैं ना, वो मतलब वन टाइम ही होते हैं, उसको दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता, वन टाइम प्रोग्रामेबल होते हैं। मेमोरी, रिटन वंस, स्टोर्ड फॉर अ लाइफ टाइम, रिट्रीव्ड एंड यूज्ड मैनी टाइम्स। तो इस तरीके से जो फॉल्टी चिप्स हैं उसको करेक्ट भी हो पाएगा, ऐसा कुछ इन प्रिंसिपल इन्होंने बनाया है। ओके, सो दिस इज इट। रेनी सेप्टेम्बर मॉनसून शिफ्ट्स, और दिस इज अबाउट चिप्स। देन द सोशल लाइफ ऑफ अ वैम्पायर बैट। बैट क्या है? मैमल है और ये फ्लाइट भी करता है। वैम्पायर बैट, बैट है ना, ये रिजर्वॉयर है ह्यूज नंबर ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरियाज का।
आप देखना ज़्यादातर डिसीजेस बैट से ही आती है, जूनोटिक डिसीजेस। तो एक लाइफ ऑफ वैम्पायर बैट ऐसे करके एक स्टडी है, इनकी लाइव्स कॉलोनी में इनकी हैबिटेट को स्टडी किया है। डज मार्स हैव वाटर टू इनेबल हैबिटेट कर सकते हैं वहाँ पे? पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं भी है, वी डोंट नो। विल ऑकस अपसेट द इंडो पैसिफिक बैलेंसेस? तो यहाँ पे भी रेगुलर टॉक है जो हम इतने दिन से देख रहे हैं। ऑकस मतलब क्या है? ऑकस मतलब ऑस्ट्रेलिया को 18 महीने के अंदर न्यूक्लियर सबमरीन्स मिलेगी। किससे? यूएसए से। बट ऑस्ट्रेलिया सबमरीन्स पहले ले रहा था डीजल नॉर्मल फ्रॉम फ्रांस, वो डील कैंसिल हुई तो फ्रांस अपसेट है। फ्रांस अपसेट है तो नाटो में प्रॉब्लम आएगा। और यूएसए अगर न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को देगा तो इससे जो इंडो ऑस्ट्रेलियन रीजन है, ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक वगैरह, वहां जियोपॉलिटिक्स में शिफ्ट होगा न्यूक्लियर सबमरीन। तो दिस इज ऑकस। अब ऑकस है तो क्वाड क्या है, इस टाइप से सवाल उठ रहे हैं। सबमरीन की बात करें तो न्यूक्लियर सबमरीन यूएसए के पास 68 है, रशिया के पास 29, चाइना के पास 12, यूके के पास 11, फ्रांस के पास 8 और इंडिया के पास हाल की डेट में एक न्यूक्लियर सबमरीन है जिसका नाम बताइए। तो चाइना को काउंटर करना है, ये भी सबको पता है। क्वाड का क्या होगा? लेट अस सी। क्या ये कोल्ड वॉर 2.0 तो नहीं है? क्या ये आर्म्स रेस को तो ट्रिगर नहीं कर देगा? दीज आर सेवरल क्वेश्चंस जिसके बारे में राइट नाउ नोबडी नोज। इंडिया का पॉलिसी ये है कि हमें हमारे इंटरेस्ट सेफगार्ड करने हैं। वैसे अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और फॉरेन सेक्रेटरी का मैसेज भी आया था, स्टेटमेंट भी आया था कि जो ऑकस डील हुआ है, इंडिया इसको एज अ हॉस्टाइल डील नहीं मान रहा है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया बिकॉज इंडिया का गुड फ्रेंड है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, तो ये इनफैक्ट क्वाड के लिए हेल्प करेगा। ये आज की डेट में हमारा स्टेटमेंट है। बट फॉरेन रिलेशंस में स्टेटमेंट्स दिनों दिन बदलते हैं। अभी एक महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का मीटिंग हुआ था जिसमें उन्होंने सबमरीन डील्स के बारे में बड़ी बातें की थी। अगले ही महीने वो सबमरीन डील कैंसिल हो गई और ये न्यूक्लियर सबमरीन हो गई। तो आईआर में ना चीज़ें रातों रात बदलती है। सो विल ऑकस अपसेट द इंडो पैसिफिक बैलेंस? लेट अस सी। तो अप्रोच ये होना चाहिए कि हम फैक्ट्स पे ध्यान दें, जो बेसिक सेटल्ड चीज़ें हैं उस पे ध्यान दें और सिलेबस से कन्वर्ज करें। एवरीथिंग पढ़ने का नहीं होता बिकॉज दिस इज एन ओपन ओशन, हर चीज़ हम कवर नहीं कर पाएंगे और एंट्रोपी ज़्यादा होगी अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें देखने से। सो वी शुड बी फोकस्ड फॉर दिस एग्जाम स्पेसिफिक। एक बार सिलेबस वीडियो हैव अ वॉच, ओके। सो दिस इज इंडो पैसिफिक बैलेंस। वाई हैज़ इंडिया अग्रीड टू रिज्यूम वैक्सीन एक्सपोर्ट? अब इसमें फिर से वही बात है, वैक्सीन एक्सपोर्ट क्यों रिज्यूम किया? बिकॉज पहले हमने प्लान प्रॉमिस किया था वैक्सीनेशन देंगे, कोवैक्स अलायंस एट्सेट्रा। हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो हमने इस पे फोर्स मेजर स्टॉप कर दिया। नाउ वी हैव इम्प्रूव्ड अवर रैंप अप कर लिया है वैक्सीन प्रोडक्शन, तो हम रिज्यूम कर रहे हैं वैक्सीनेशन एक्सपोर्ट, सिंपल। अब ये स्टेटस क्वो ऑन पेट्रोल है, इसमें भी सिंपल सा चीज़ है, पेट्रोल पे स्टेटस क्वो रहेगा। बात ये चल रही थी कि पेट्रोल को जीएसटी के अंदर ले आए। जीएसटी के अंदर इसलिए नहीं लाएंगे बिकॉज गवर्नमेंट्स को ये फियर है, सेंट्रल और स्टेट को, कि अगर पेट्रोल जीएसटी पे आएगा तो रेवेन्यू फॉरगॉन होगा, रेवेन्यू का लॉस होगा। सरकारों का केंद्र स्तर पे भी राज्य स्तर पे भी एक बहुत बड़ा पैसा रेवेन्यू आता है पेट्रोल डीजल इस पे टैक्स लगाने पे। सेंटर लगाती है एक्साइज ड्यूटी, सरकार लगाता है वेट, और इन दोनों की आमदनी का एक बड़ा अच्छा सोर्स है दिस पेट्रोल, तो वो उस पर टैक्स अपना कम नहीं करेंगे। लेट अस सी बाकी आगे क्या होता है। मेजर रेवेन्यू सोर्स है तो दैट इज वाई जीएसटी में नहीं आया पेट्रोल। देन दिस इज अबाउट इंडिया रिज्यूम वैक्सीन एक्सपोर्ट, स्टेटस को रहेगा पेट्रोल पे, इंडो पैसिफिक बैलेंस। अब हाउ विल कोविशील्ड नोड इम्पैक्ट ट्रैवल टू यूके? व्हाट वी शुड बी नोइंग इज डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कोवी किसी भी टाइप की वैक्सीनेशन का। अगर WHO अप्रूव्ड वैक्सीनेशन है वो करेक्ट वैक्सीनेशन है। कोविशील्ड या फिर ऑक्सफोर्ड जेनेका सब सेम है। ये बात है द ग्रे राइनो ऑफ चाइनाज प्रॉपर्टी बूम। जैसे लेमन ब्रदर क्राइसिस आया था दिस रियल एस्टेट एटसेट्रा का, ऐसे ही चाइना का ये एक प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा जायंट है। तो क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है कि यहाँ पे ना बूम ज़्यादा आता है और बूम का जो बेस होता है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई है, बस वो एक बबल की तरह ग्रोथ हो गया है और ये बबल आज नहीं तो कल बर्स्ट होता है। सेम चीज़ हुआ है चाइना के प्रॉपर्टी बूम में, सेम चीज़ एक्सपेक्टेड है इंडियन स्टॉक मार्केट्स में भी। इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडियन इकोनॉमी, इन दोनों का आज की डेट में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। ये रन कर रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट,
इंडियन इकोनॉमी क्रॉल कर रही है. वाई दिस इज हैपनिंग? और सेल्फ करेक्शन इज लॉन्ग ओवर ड्यू. ग्रे राइनो, जैसे हमने वो पढ़ा था, फिस्कल टैपरिंग होगा, बैंक्स जो यूएसए के हैं वो टेपर करेंगे, इजी अकोमोडेटिव मनी पॉलिसी से फिर से टाइटन करेंगे, हॉकिश करेंगे, ये सब चीज़ें हैं. तो चाइना में भी ये प्रॉपर्टी बूम ऐसे ही था. ये वहाँ की फर्म है एवरग्रेनेट, शेंजन बेस्ड है, और ये कीमतों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ रहा था, बहुत ज़्यादा बूम प्राइस राइज हो रहा था, और अब वहाँ पे उनको प्राइस रियलाइजेशन हो नहीं रहा है. ए ने बी को एसेट भेजा, बी ने सी को भेजा, सी ने डी को भेजा, अब प्राइस रिकवरी हो नहीं रही है, तो ये कैस्केडिंग होने लग जाता है. लेट अस सी. अभी भी इट्स टू अर्ली. स्टेट, चाइनीज स्टेट अगर चाहे तो वो इसको पूरा पूरा बेल आउट भी कर सकती है. चाइना के पास कैपेसिटी है. प्लस चाइना के साथ वर्ल्ड की इकोनॉमी इतनी इंटीग्रेटेड नहीं है जितनी यूएसए के साथ थी, तो इमीडिएटली बहुत बड़ा थ्रेट नहीं होना चाहिए. देन दिस इज पॉलिटिक्स. दिस इज विल conclude BPCL सेल LIC का IPO बाय Q4. CA चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का स्टेटमेंट है. लेट अस सी. सरकार को पैसे की ज़रूरत है, तो सरकार मोनेटाइज कर रही है एसेट्स, और प्राइवेटाइजेशन भी कर रही है, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी कर रही है. CV सेगमेंट अंडर स्ट्रेस है, कंज्यूमर व्हीकल्स और सर्विस एक्सपोर्ट्स. IT नोटिफाइज सेफ हार्बर रेट्स फॉर फर्म, और ये है स्पोर्ट्स. नाउ दिस इज इंडियन एक्सप्रेस. डेमोक्रेसी टू डाइवर्सिटी. प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच है, दिस इज वेरी गुड. बहुत अच्छे फॉर्डर पॉइंट्स हैं इसमें फॉर ऐसे. टेरर फाइट टू वैक्सीन. व्हेन इंडिया ग्रोज सो डज वर्ल्ड. व्हेन इंडिया ग्रोज सो डज वर्ल्ड. देन क्वाड का मैसेजिंग है, बाकी न्यूज रिपीटेड है. देन सी, इन अ फर्स्ट 6 women IPS ऑफिसर्स आर डिस्ट्रिक्ट DCPs. एक्सेलेंट. देन 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार. दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस है. सेंट्रल विस्टा रिवैम्प और नई पार्लियामेंट बन रही है. देन दिल्ली का पॉल्यूशन. प्राइम मिनिस्टर बाइडेन ने पाकिस्तान का रोल इन अफगानिस्तान. अब जैसे अफगानिस्तान में भी क्राइसिस है, जैसे तालिबान के जो पुराने लीडर्स थे उनको साइडलाइन हो रहा है, अभी बहुत टसल होगा यहाँ पे. लेट्स वेट एंड वॉच. देन फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे एट UNGA. इंडिया ने अपना व्यू पॉइंट रखा. देन these are some artifacts जो इंडिया को रिटर्न होगा. डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग अ कॉन्वोकेशन सेरेमनी एट नेशनल डिफेंस कॉलेज. नेशनल डिफेंस कॉलेज. रेलवे का एक्सपेंशन है. देन लॉज मस्ट मैच रियलिटी. नीड रिफॉर्म्स बाय लेजिस्लेचर. MSP फॉर्मर JNK. दिस इज साइक्लोन गुलाब. नाम क्या है? गुलाब. साइक्लोन गुलाब कहाँ पे हिट होगा? ओडिशा में हिट होगा. सी, 1991 में एक आया. अभी आप देखो फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है. नंबर ऑफ साइक्लोन्स फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल इन सितंबर, और इनका स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो रहा है. सितंबर में, अक्टूबर में इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी दोनों साइक्लोन्स की राइज पे है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज, सी सरफेस हॉट हो रही है, या फिर एसिडिफिकेशन भी हो रहा है. इन सब से कल्मिनेशन हो रहा है फ्रिक्वेंसी एंड दिस इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन्स का बढ़ना. डैम रिहेबिलिटेट हो रहे हैं. देन क्रूसेडर्स है. संडे स्टोरी. अभी यहाँ रिवैम्प हुआ था जलियांवाला बाग. दिस मैसाकर इकोज इन वॉल्ड सिटी. तो दिस इज जलियांवाला बाग. देन ये अमृतसर में यहाँ एक वॉर मेमोरियल भी है. गोबिंदगढ़ फोर्ट है, जलियांवाला बाग है, श्री हरमंदिर साहिब भी है. दिस इज GT रोड. GT रोड का पुराना रोड का नाम क्या है? आंसर. पहले इसका नाम GT रोड नहीं था, ग्रांड ट्रंक रोड. इसका एक पुराना नाम है. आंसर. देन दिस इज इकोनॉमी सेंटर. FMCG सेक्टर फिर से बूम पर है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है न्यू मॉडल्स आना. न्यू मॉडल्स कैसे आए? जैसे O2O, ऑनलाइन टू ऑफलाइन सेल है. सोशल कॉमर्स हो रहा है, सोशल वेबसाइट्स वगैरह में सब्सक्रिप्शन सर्विसेज है. तो इससे भी नए नए इनोवेट कर रहे हैं. जैसे कल हमने क्लाउड किचन एक वर्ड देखा था ना, क्लाउड किचन. तो FMCG में भी ऐसे इनोवेशन हो रहा है. ये भी इंपॉर्टेंट है. USB-C फॉर ऑल. एक्चुअली क्या करते हैं, हर मैन्युफैक्चरर अपने लिए एक अलग केबल बना लिया है. जैसे एप्पल ने ये लाइटनिंग केबल बना लिया. USB-C केबल है, फिर माइक्रो USB केबल भी है, फिर प्रोप्राइटरी कोई दूसरी केबल भी है. वेस्टेज बहुत होता है दिस एक्सेसरीज में. आजकल तो ये चार्जर देना भी बंद कर दिया इन्होंने. USB-C फॉर ऑल. तो यूरोपियन यूनियन बोल रहा है सेम पोर्ट हो, ताकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मल्टीपल ऐसे केबल्स वगैरह नहीं हो. लैपटॉप में अलग, मोबाइल में अलग, टैबलेट में अलग. नो, देयर हैज टू बी दिस वन स्टैंडर्ड केबल. फॉरेक्स रिजर्व स्लिप हुआ.
currency assets. Then US Pak face each other on Afghan threats. Then this is country roads take me home. Then this is Indian Express. Okay, मैप में हम ये क्विकली देखते हैं. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं. जैसे ये जो है ये सी ऑफ जापान है. कल क्विज में देखा था ना, सी ऑफ जापान मतलब जापान और चाइना का डायरेक्ट ऐसे नहीं है. यहाँ सी ऑफ जापान मतलब नॉर्थ कोरिया, फिर यहाँ पे रशिया स्टार्ट हो जाएगा. चाइना एक्सपोज नहीं होगा दिस सी ऑफ जापान से, और इधर जापानीज आइलैंड्स है. फिर ये कोरिया स्ट्रेट है, कोरिया साउथ कोरिया और जापान के बीच में. ये येलो सी है, ऊपर पोहाई, यहाँ हुआंगहो रिवर आ रही है, येलो रिवर भी आ रही है. दिस इज यांगजी रिवर. ये पूरा है ईस्ट चाइना सी. ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी नीचे है, ये ऊपर है. ईस्ट चाइना सी जापान के पास में, कोरिया और चाइना के बीच में. देन ये क्यूशू, ये आइलैंड्स हैं. ये कोरिया स्ट्रेट है, ये ryukyu आइलैंड है. देन एक ताइवान स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है, ये ताइवान है. ताइवान क्यों न्यूज़ में होता है? एक तो चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, और चाइना यहाँ पे बुली करता है, तो दिस इज ताइवान स्ट्रेट. और ताइवान और फिलीपींस के बीच में है लुजॉन स्ट्रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, लुजॉन. देन ये तो हमने पहले भी देखा है, साउथ चाइना सी में स्कैरबोरो शोल है एट्सेट्रा, दीज आर इंपॉर्टेंट. ये पैरासेल आइलैंड्स है. ये गल्फ ऑफ टोंकिन है, टोंकिन, गल्फ ऑफ टोंकिन. मैकोंग रिवर नीचे आ रही है, मैकोंग रिवर ये दिस आके यहाँ पे आएगी. हो चिन मिन सिटी कहाँ पर है? वियतनाम में. कंबोडिया, गल्फ ऑफ थाईलैंड. देन दिस इज गल्फ ऑफ थाईलैंड. फिर मलेशिया आ जाता है. तो एक मलेशिया तो ये भी है, मलय पेनिनसुला, और मलेशिया का कुछ पार्ट बोर्नियो में भी है, बोर्नियो, दिस इज मलेशिया. बाकी ये कारीमंटन स्ट्रेट है, और सुमात्रा आइलैंड है, सेलेबस सी है, सेलेबस सी है, सुलू सी है. ओके, ये मिंडानो बे है. मिंडानो बे कहाँ? फिलीपींस में. और फिलीपींस ट्रेंच भी है, बिकॉज ये जो पूरा ऐसे बन रहा है, ये पूरा वॉल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ट्रेंच ज़्यादा बनी है इसमें, आर्क, पैसिफिक आर्क में, रिंग ऑफ फायर. सो दिस इज ईस्ट चाइना सी, नीचे है साउथ चाइना सी, यहाँ फिलीपींस है, और ये पूरा इंडोनेशियन आइलैंड्स है. और मलेशिया बोर्नियो में भी आता है, रिमेंबर. सो दिस इज मैपिंग. सी सेट बड़ा इजी था. चिल्ड्रन अगर x है तो x और 20% ऑफ x, दैट इज 405, तो x स्क्वायर इज दिस, तो x आ जाएगा 45. अब हर चाइल्ड को 20% ऑफ 45 मिलेगा, मतलब 9. कई बार सवाल में क्या होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन 45 भी आ जाएगा. आपने यहीं तक सॉल्व किया और आप तुरंत 45 मार्क कर दोगे, तो बी केयरफुल. फाइनल क्या पूछा है? हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच चाइल्ड रिसीव, तो वो हो जाएगा 20% ऑफ 45, दैट इज 9. ये भी इजी था. x है, 75% ऑफ x प्लस 75 इज x. सॉल्व इट. x इज इक्वल टू 300. b अगर x है तो a कितना है? 60% ऑफ x मतलब 0.6x. तो b और a की हाइट का डिफरेंस कितना हुआ? ये x है, ये 0.6x है, तो 0.4x का डिफरेंस हो गया दोनों की हाइट में. अब हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो नहीं, परसेंटेज निकालना है. परसेंटेज किसके रेफरेंस में निकालना है ये मायने रखता है. यहाँ लिखा है परसेंट बीज हाइट इज मोर देन दैट ऑफ ए के परसेंट में, और ए मतलब 0.6x था, तो डिफरेंस 0.4 है विद रेस्पेक्ट टू 0.6, तो 0.4 अपॉन 0.6 जिसके रेफरेंस में निकालना है वो डिनोमिनेटर में आएगा, और ये डिफरेंस है, तो डिफरेंस अपॉन जिसके बिहाफ में परसेंटेज निकालना है इंटू 100%, तो वो परसेंट आ जाता है. 0.4 अपॉन 0.6 इंटू 100, 66.66 परसेंटेज. Solve this. A boat sails 15 kilometers of a river towards upstream in 5 hours. How long will it take to cover the same distance downstreams? Downstreams मतलब along the flow of this river. Boat और दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे. डाउन में सब्सट्रैक्ट होगा, अप में सब्सट्रैक्ट होगा. If the speed of current is 1/4 the speed of the boat in still water, और still water में करंट का स्पीड 0 हो जाएगा, तो ये still water, upstream, downstream, find the answer. एवरेज ऑफ 6 नंबर इतना है, एवरेज ऑफ 2 नंबर इतना है, एवरेज ऑफ द अदर 2 इज इतना है, तो फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर. सिंपल. देन P कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज वर्किंग 8 आवर्स अ डे, 12 दिन 8 घंटे. Q कैन कंप्लीट 8 दिन 10 घंटे. बोथ P एंड Q वर्क टुगेदर 8 आवर्स अ डे, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? सॉल्व. इजी. सो दिस इज दीज आर सी सेट क्वेश्चंस, सी सेट सॉल्यूशंस. ये मैप देखना है, इसका भी मैं अभी पिक सेंड कर देता हूँ. Then this is Ports, Amritsar, Cyclones, Quad, Grey, this Rhino, Indo-Pacific, GST, Science and Technology, Cyber Security,
solve this question. What do you understand by the word digital detox? Addiction is bad. Then this is Prime Minister address, and this is 26th of September 2021. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.